आज हम लोग मोशन ऑफ पॉइंट अलोंग स्ट्रेट लाइन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन का थर्ड सेशन का न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो इसका आज ये इस चैप्टर का लास्ट सेशन होगा। सेशन 3 ऑन काइनेमैटिक्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ पॉइंट यानी स्ट्रेट लाइन मोशन of rectilinear motion of a point with variable acceleration. And session 3 on kinematics of rectilinear motion of a point with variable acceleration. ये थर्ड सेशन हम लोग डील करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, जैसे ये जनरल रिजल्ट है, खाली स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए नहीं वैलिड है, किसी भी मोशन के लिए वैलिड है। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट है जो इस कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है, पाथ ये जनरल फॉर्मूला है, खाली स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड नहीं है, कर्व्ड मोशन के लिए भी वैलिड है। ये पाथ है, पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट का पाथ है। इमेजिन कीजिए पॉइंट यहाँ था, कब? टी टाइम पर, और इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम dt सेकेंड्स लेटर पॉइंट यहाँ आ गया, वही पॉइंट t प्लस dt। अच्छा, p जब p डैश पर गया, यहाँ से हमें ds डिस्टेंस कवर किया। t टाइम पर पॉइंट p का वेलोसिटी v है। अच्छा, पॉइंट का जो वेलोसिटी होता है हमेशा पाथ के टेंजेंट होता है अलोंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो देखिए t से t प्लस dt में dt सेकेंड्स बीता है, तो dt सेकेंड्स में पॉइंट जो है ds डिस्टेंस कवर किया dt सेकेंड्स में। तो यूनिट टाइम में पॉइंट जो है ds बाई dt डिस्टेंस कवर किया। इसी को स्पीड ऑफ द मूविंग पॉइंट एट टाइम t बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ पॉइंट p एट टाइम t। इसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ पॉइंट p एट टाइम t। टाइम t पर पॉइंट p का स्पीड इसी को कहते हैं, और ये लिखाता है ऐसे मॉड v। देखिए लाइक दिस, ये जो वर्टिकल लाइन है मींस मॉड्यूलस, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो स्पीड ऑफ पॉइंट p एट टाइम t होगा ds बाई dt दैट इज इक्वल टू मॉड v। ये जो वर्टिकल लाइन है मॉड्यूलस मीन करता है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसका मतलब बेसिकली स्पीड क्या है? इट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय पॉइंट p इन यूनिट टाइम, वही स्पीड है। यूनिट टाइम में पॉइंट कितना डिस्टेंस मूव करेगा वही उस इंस्टेंट पर मूविंग पॉइंट का स्पीड कहलाएगा। तो स्पीड ऑफ पॉइंट p एट टाइम t is the distance moved by point p in unit time। स्पीड इंडिकेट करता है कि पॉइंट कितना फास्टली मूव कर रहा है। जितना ज्यादा स्पीड उसका मोशन उतना ही फास्ट होगा, जितना कम स्पीड उसका मोशन उतना ही स्लो होगा। तो स्पीड गिव्स अस द extent of the fastness with which the point moves। तो देखिए ds बाई dt हो गया मॉड v। अगर इसको dt से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ds होगा मॉड v इंटू dt। अब इसको हम दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, मॉड v dt से t1 से लेके t2 में, और ये इंटीग्रल ds
से 0 to s, तो s हो गया इंटीग्रल ओवर मॉड v dt t1 to t2। ये देखिए s हो गया इंटीग्रल ओवर मॉड v dt t1 to t2, और s क्या है इसमें? s is the distance moved by point p in this time interval, यही s है। s is the distance moved by p in the time interval t1 to t2। तो ये हो गया डिस्टेंस मूव्ड बाय पॉइंट पी इन द टाइम इंटरवल t1 टू t2 s। ये मॉड v इसका स्पीड डिनोट करता है, जैसा कि हम मेंशन कर दिया। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए एक रिजल्ट ये हुआ कि जब भी पॉइंट के स्पीड को हम टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, हमको वो पॉइंट का डिस्टेंस कवर्ड देगा उस टाइम इंटरवल में। तो पहला रिजल्ट तो ये हो गया, whenever speed is integrated with respect to time, we get the distance covered. We get the distance covered. और दूसरा रिजल्ट जो जानना है कि जब भी हम वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमको पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट देगा उस टाइम इंटरवल में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। Whenever velocity is integrated वही जो मैथ्स का जो इंटीग्रल कैलकुलस है, with respect to time we get the displacement of the moving point. Displacement of moving point। ये फंडामेंटल रिजल्ट याद रखिएगा। जब भी हम स्पीड को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमको डिस्टेंस कवर्ड देगा, और जब भी हम वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमको उसका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा उस मूविंग पॉइंट का। ये दो बात को हम हमेशा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये दोनों रिजल्ट जो है स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए भी वैलिड है प्लस कर्व्ड मोशन के लिए भी वैलिड है। These two results are valid for any type of motion of moving point, straight or curved, दोनों के लिए वैलिड है। Valid for straight line motion and curved motion of point। स्ट्रेट लाइन मोशन और कर्व मोशन दोनों के लिए वैलिड है, यानी हमेशा वैलिड है रिजल्ट। अच्छा, एक बात और देखिए, इन जनरल एक बात याद रखिएगा, डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशनशिप होगा। तो इन जनरल किसी टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जो मूविंग पॉइंट का होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा
वो डिस्टेंस कवर्ड से लेस देन इक्वल टू होगा। जनरल रिलेशन है, अगेन ये वैलिड है फॉर बोथ मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन एज वेल एज कर्व मोशन ऑफ द पॉइंट। सो देखिए, इन जनरल for any type of motion, of a moving point, इसका मतलब कि स्ट्रेट और कर्व्ड मोशन। अच्छा, कर्व्ड मोशन समझते हैं ना, किसी कर्व में जा रहा है सो कर्व्ड मोशन बोलेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट is less than equal to distance covered. For any type of motion of moving point, जो displacement का मैग्नीट्यूड होगा मॉड्यूलस, वो डिस्टेंस कवर्ड से लेस देन इक्वल टू होगा। अच्छा, हम लोग ये जानना चाहेंगे कब इक्वालिटी होल्ड करेगा और कब इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। देखिए, अब जब हम लोग चूंकि स्ट्रेट लाइन मोशन का बात कर रहे हैं, इसलिए उस केस का इस इनइक्वालिटी का बात करेंगे, बट ये इनइक्वालिटी जनरल ट्रू है फॉर एनी टाइप ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग पॉइंट। एनी टाइप ऑफ मोशन ऑफ मूविंग पॉइंट मतलब स्ट्रेट मोशन और कर्व्ड मोशन, ये जनरल रिजल्ट है। बट चूंकि हम लोग अभी स्ट्रेट लाइन मोशन का बात कर रहे हैं, इसलिए उसके कंटेक्स्ट में इसका हम लोग बात करेंगे। देखिए, कहना हम ये चाहते हैं कि अगर मान लीजिए पॉइंट स्ट्रेट पाथ में जा रहा है और किसी टाइम इंटरवल में उसका कोई मोशन डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता है, ये दोनों इक्वल होगा, मतलब दोनों इक्वालिटी साइन होल्ड करेगा। और अगर मोशन डायरेक्शन रिवर्स करता है, अगर रिवर्स नहीं करता है तो इक्वालिटी साइन होल्ड करेगा, और अगर रिवर्स करता है तो इनइक्वालिटी साइन होल्ड करेगा। तो देखिए, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन of a moving point, first, if its motion direction, if motion direction of this point does not reverse, then magnitude of displacement is equal to distance covered. Otherwise, or second, if motion direction changes, reverses. If motion direction reverses, then magnitude of displacement is strictly less than distance moved. ये देखिए, तो स्ट्रेट लाइन मोशन का हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं, अगर उसका मोशन डायरेक्शन उस इंटरवल में रिवर्स नहीं करता है तो इक्वालिटी साइन होल्ड करेगा, मतलब डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। और अगर उस इंटरवल में उस मूविंग पॉइंट का मोशन डायरेक्शन रिवर्स करता है, तब यहां पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। उन्हें डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस कवर्ड से स्ट्रिक्टली लेस होगा। इट विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द मूविंग पॉइंट।
इसको मिटा देते हैं। अच्छा, इसको एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे देखिए, ये मेरा मूविंग पॉइंट का स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ द पॉइंट। स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ द पॉइंट। मान लीजिए t बराबर 1 सेकेंड पर पॉइंट यहां था और t बराबर 10 सेकेंड पर पॉइंट यहां आ गया। मान लीजिए यहां से यहां का डिस्टेंस है से 20 मीटर, 20 मीटर का दूरी है। ये पॉइंट का लोकेशन था t बराबर 1 सेकेंड पर और ये पॉइंट का लोकेशन है t बराबर 10 सेकेंड पर। पॉइंट जब यहां पर जो t बराबर 1 सेकेंड पर पॉइंट यहां था, उसका वेलोसिटी राइटवर्ड था और वो सीधे गया और t बराबर 10 सेकेंड पर यहां आ गया। तो 1 सेकेंड से 10 सेकेंड में उसका मोशन डायरेक्शन हमेशा राइटवर्ड है, मतलब मोशन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है इस टाइम इंटरवल में। 1 सेकेंड से 10 सेकेंड में मूविंग पॉइंट का जो मोशन डायरेक्शन है वो रिवर्स नहीं कर रहा है। तो इस केस में देखिए, जब पॉइंट यहां से यहां जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 20 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो मूविंग पॉइंट का दो इंस्टेंट पर उसका दोनों लोकेशन के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, वही डिस्प्लेसमेंट है। तो पॉइंट यहां था 1 सेकेंड पर, 10 सेकेंड पर यहां आया, यहां से यहां गया, तो 1 सेकेंड से 10 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 20 मीटर होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये हो गया 20 मीटर। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड भी यहाँ 20 मीटर ही होगा। यहां से ऐसे गया सीधे यहां पहुंच गया, तो डिस्टेंस कवर्ड भी 20 मीटर है, वो भी 20 मीटर है। देखिए, तो यहां क्या देखते हैं, दोनों इक्वल है। देखिए, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है। देखिए, डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है। अच्छा, दूसरा केस लीजिए। ये देखिए, t बराबर 1 सेकेंड पर पॉइंट यहां था, इधर जा रहा था राइटवर्ड। t बराबर 8 सेकेंड पर मान लीजिए पॉइंट यहां आ गया। इमेजिन कीजिए कि ये डिस्टेंस है 24 मीटर। अच्छा, t बराबर 8 सेकेंड पर क्या हुआ, यहां इसका वेलोसिटी 0 हो गया v। 8 सेकेंड से पहले तक ये राइटवर्ड जा रहा था, 8 सेकेंड से पहले तक ये पॉइंट राइटवर्ड जा रहा था। 8 सेकेंड पर जाके इसका वेलोसिटी 0 हो गया और 8 सेकेंड के बाद ये बाएं मूव करना शुरू किया, यानी इस लोकेशन पर पॉइंट का मोशन डायरेक्शन रिवर्स कर गया है। रिवर्स कर गया मतलब मोशन का डायरेक्शन उलट गया। मतलब 8 सेकेंड के पहले, ठीक पहले, 8 से t बराबर 8 सेकेंड के ठीक पहले पॉइंट यहां था, इधर जा रहा था। 8 सेकेंड पर जाके उसका वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब उस समय वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आ गया। उसके बाद वो क्या किया, 8 सेकेंड बाद बायां मूव करना शुरू किया, मतलब लेफ्टवर्ड मोशन शुरू किया। मतलब 8 सेकेंड पर उसका मोशन डायरेक्शन रिवर्स कर गया। 8 सेकेंड के पहले वो राइटवर्ड जा रहा था, 8 सेकेंड के ठीक बाद वो लेफ्टवर्ड जा रहा है। तो t बराबर 8 सेकेंड पर उसका मोशन डायरेक्शन हैज रिवर्स्ड। और फिर क्या हुआ, t बराबर 10 सेकेंड पर पॉइंट यहां आ गया, यहां पर आ गया। देखिए, अच्छा, डायग्राम से देखिए, ये 20 है और ये 24 है, और तो ये भी 20 है।
तो ये 24 है, 20 है, तो ये 4 मीटर होगा। तो यहां देखिए, तो अब अगर हम 1 सेकेंड से 10 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे, अभी भी कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट अभी भी 20 मीटर ही होगा, क्योंकि इनिशियल लोकेशन ये था, फाइनल लोकेशन ये था। दोनों के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 10 सेकेंड इज अगेन इक्वल टू 20 मीटर। अच्छा, व्हाट अबाउट द डिस्टेंस मूव्ड? 1 से 10 सेकेंड में डिस्टेंस मूव्ड कितना हुआ? पहले यहां था, t बराबर 8 सेकेंड पर यहां आया, मतलब कि ऐसे गया, तो डिस्टेंस मूव किया कितना? 24 मीटर। और फिर यहां रुका, फिर वापस लेफ्ट जाने लगा, तो और यहां जाके फिर पहुंच गया, तो टोटल कितना डिस्टेंस मूव किया? यहां से यहां जाने में 24 प्लस यहां से यहां आने में 4, तो टोटल कितना दूरी तय किया? 28 मीटर दूरी तय किया। सो डिस्टेंस मूव्ड इन t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 10 सेकेंड इज इक्वल टू, यहां से यहां जाने का दूरी जो कि 24 प्लस यहां से यहां जाने का दूरी जो कि 4, तो कितना हो गया? 28 मीटर हो गया। अब आप यहां देख सकते हैं, ये मेरा डिस्टेंस कवर्ड s है, इसको डिस्प्लेसमेंट d बोलते हैं। आप देख सकते हैं s यहां d से बड़ा है, या d मेरा s से छोटा है। सो यहां पर इस पॉइंट पर मोशन डायरेक्शन ऑफ पॉइंट रिवर्सेस। मोशन डायरेक्शन ऑफ पॉइंट रिवर्सेस। इस एग्जांपल से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी टाइम इंटरवल में मूविंग पॉइंट का मोशन डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता है, इन दैट केस डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। और अगर किसी टाइम इंटरवल में उसका मोशन डायरेक्शन रिवर्स करता है, मतलब मोशन डायरेक्शन उलट जाता है, इन दैट केस डिस्टेंस कवर्ड विल स्ट्रिक्टली बी मोर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस पहला एग्जांपल में हम लोग देखे कि मोशन डायरेक्शन ऑफ पॉइंट इन t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 10 सेकेंड does not reverse. In that case magnitude of displacement जिसको d लिखेंगे और डिस्टेंस कवर्ड जिसको s लिखेंगे, तो इसमें देखते हैं कि d बराबर s है। और अगर उस 1 सेकेंड से 10 सेकेंड के एग्जांपल में टाइम इंटरवल में अगर उसका मोशन डायरेक्शन रिवर्स करता है, तब जो s होगा वो स्ट्रिक्टली d से बड़ा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया, क्लियर है एकदम। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी टाइम इंटरवल में उसका मोशन डायरेक्शन रिवर्स करता है, तो अब इन दैट केस d जो होगा s से स्ट्रिक्टली लेस होगा, और अगर रिवर्स नहीं करता है तो d बराबर s हो जाएगा। इस बेसिक पॉइंट को हम समझा दिए आपको। अच्छा देखिए, जरा हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन और डिस्टेंस कवर्ड का कुछ न्यूमेरिकल डील करेंगे। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये हम बता दिए कि अगर डिस्टेंस कवर्ड निकालना है
तो हम स्पीड को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड हमको आ जाएगा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं एग्जांपल। तो हम लोग 2 सेशन में 10 एग्जांपल डील किए थे, ये 11th एग्जांपल होगा। सेशन 1 में 5 हिसाब, सेशन 2 में 5 हिसाब, सेशन 3 में ये तो 5 5 10 11वां हिसाब है। अच्छा 11वां हिसाब देखिए क्या करना है। 11वां हिसाब में point P moves along a straight line point P moves along a straight line such that at time t its वेलोसिटी v, इट्स अच्छा स्ट्रेट लाइन को हम लोग मान लिए हैं x एक्सिस से, स्ट्रेट लाइन को x एक्सिस माने सच दैट एट टाइम t इट्स x कोऑर्डिनेट इज, मतलब लाइन ऑफ मोशन को x एक्सिस माने हैं, इट्स x कोऑर्डिनेट इज गिवन एज x बराबर टी क्यूब माइनस 3t square such that at time t its x coordinate is given as x बराबर t क्यूब माइनस 3t square। यहाँ t टाइम डिनोट करता है। अच्छा फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड first distance covered by this point in the time interval 0 to 1 second by P, point P in the time interval 0 to 1 सेकेंड, पहला। और दूसरा डिस्टेंस मूव्ड बाय पॉइंट P, डिस्टेंस मूव्ड बाय पॉइंट P in the time interval 0 to 4 सेकेंड। ये दो चीज हम लोग को इवेलुएट करना है। तो पॉइंट P के द्वारा हमको डिस्टेंस मूव बताना है कितना होगा इन द टाइम इंटरवल 0 to 1 सेकेंड, और डिस्टेंस मूव बाय पॉइंट P इन द टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकेंड, यही हमको बताना है कितना होगा। दिस टू थिंग्स वी हैव टू टेल। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट वही लगेगा कि मान लेते हैं लेट एस बी द डिस्टेंस मूव्ड in the interval t बराबर t1 to t बराबर t2, और वो किसके बराबर होगा, स्पीड का इंटीग्रल होगा जो भी हम लोग डिस्कस किए, इंटीग्रल ओवर मॉड v dt t1 से लेकर t2 तक, ये मेरा डिस्टेंस मूव्ड आ जाएगा। अच्छा ये तो आपको जो बता चुके हैं, ये जो मॉड v लिखा हुआ है ये स्पीड है जो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। अच्छा ब्रैकेट में जो v आ रहा है ये वेलोसिटी है, याद रखिएगा वेलोसिटी और स्पीड इक्वल नहीं है। स्पीड जो होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, और ये पूरा क्वांटिटी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो स्पीड है, और ये v जो लिखा हुआ है ब्रैकेट इस लाइन के अंदर वो वेलोसिटी है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग को s निकालने के लिए हमको पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए होगा। तो हमारा देखिए इस न्यूमेरिकल में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, s को लिखेंगे इंटीग्रल ओवर मॉड v dt t1 to t2, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब आगे बढ़ने के लिए हमको v का एक्सप्रेशन चाहिए। अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पॉइंट मूव कर रहा है x एक्सिस के अलॉन्ग बोल दिया गया है,
तो v को लिखेंगे dx/dt लिखेंगे, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा x क्या है, उसका कोऑर्डिनेट है टाइम t। x कितना है, t³ - 3t²। यहाँ डाल देंगे d/dt ऑफ t³ - 3t²। अब d/dt ऑफ t³ क्या होगा, 3t² होगा, माइनस d/dt ऑफ 3t² क्या होगा, 6t होगा। चलिए अब जरा हम लोग डिस्टेंस मूव निकालेंगे 0 to 1 सेकेंड में। लेट S1 बी द, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। अब दोनों डाटा जो दिया है उसको हम लोग सेपरेटली डील करेंगे। तो लेट S1 बी द डिस्टेंस मूव्ड अच्छा एक मिनट रुकिए, जस्ट हम अच्छा अब देखिए, हम लोग को v तो आ गया, हम लोग को मॉड v का भी एक्सप्रेशन चाहिए होगा। मॉड v यानी इसका मैग्नीट्यूड वही स्पीड होगा। तो हमको स्पीड का एक्सप्रेशन जानने के लिए मॉड v चाहिए, यानी मॉड ऑफ 3t² - 6t चाहिए, यानी मॉड ऑफ 3t × t - 2 ऐसा होगा। अच्छा 3 तो मेरा बाहर आ जाएगा, पॉजिटिव है। अच्छा t जो यहाँ पर t है वो भी मोर देन इक्वल टू 0 है, ये भी पॉजिटिव है। और t - 2 तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 मॉड t मॉड ऑफ t - 2 ऐसा लिखेंगे। बट हम जानते हैं क्या कि t जो है हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हुआ कि मॉड t मेरा जस्ट t होगा। मॉड t समझते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे 5 का न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, -4 का न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है, यानी माइनस ऑफ -4 है। तो t मोर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए मॉड t मेरा t के बराबर होगा। मॉड t इज जस्ट इक्वल टू t। अच्छा अब मॉड t - 2 को कैसे लिखेंगे, देखिए एक बात जान लीजिए, हम लोग एम क्या कर रहे हैं अभी। देखिए इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने पर हमको ऐसा आएगा, लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। उसको इंटीग्रेट करने के लिए मॉड्यूलस साइन जो लिखा हुआ है वर्टिकल लाइन, उसको रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने का प्रोसीजर ये होगा कि उसको हम मॉड्यूलस साइन की इस क्वांटिटी को ऐसा लिखेंगे कि वो प्लस हो जाए और मॉड्यूलस साइन अपीयर नहीं करे। तो उसके लिए देखिए अब t - 2 को कैसे लिखेंगे। अब t - 2 का मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस है लाइन जो बना हुआ है। अब इसको हमको ऐसे लिखना है कि ये पॉजिटिव हो जाए और मॉड्यूलस साइन उसमें अपीयर नहीं करे। अब देखिए यहाँ t का दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो t मेरा 2 से बड़ा होगा या t मेरा 2 से छोटा होगा। अच्छा मान लेते हैं t मेरा 2 से बड़ा है। t अगर 2 से बड़ा है, जैसे मान लीजिए t है 5 सेकेंड, तो 5 - 2 क्या होगा, 3। उसका मॉड्यूलस भी क्या होगा, 3। इसमें क्या लिखेंगे, अगर t मेरा 2 से बड़ा है इसको लिखेंगे t - 2। और ये एक्सप्रेशन वैलिड कब होगा, जब t मेरा 2 सेकेंड से मोर देन इक्वल टू है। अच्छा अगर मेरा t मेरा मान लीजिए कि 2 सेकेंड से लेस देन इक्वल टू है एंड मोर देन इक्वल टू 0 सेकेंड है, मान लीजिए ऐसा है, t मेरा 0 से 2 के बीच लाई करता है, तब ये t - 2 को कैसे लिखेंगे, 2 - t लिखेंगे। जैसे मान लीजिए t का वैल्यू है 0.5, तो 0.5 - 2 क्या होगा, -1.5। अब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, 1.5, यानी माइनस ऑफ 1.5, दो माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, 2 - t। ये देखिए तो मॉड t - 2 को हम दो एक्सप्रेशन लिखाएगा डिपेंडिंग ऑन वेदर t मेरा 2 से बड़ा है या t मेरा 2 से छोटा है। तो t अगर 2 से मेरा बड़ा होगा तो मॉड t - 2 को t - 2 लिखेंगे, और अगर t मेरा 2 से 0 से 2 के बीच लाई करेगा तो मॉड t - 2 को 2 - t लिखेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग क्या किए हैं, मॉड t - 2 को ऐसा लिखे हैं कि मॉड्यूलस साइन उसमें नहीं अपीयर करे और वो क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए। अब इसको उसमें डालेंगे तो इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। ऊपर मिटा देते हैं, ठीक। ठीक है चलिए अब जरा हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड निकालेंगे दोनों केस में।
तो लेट देखिए फर्स्ट का हम सॉल्व कर रहे हैं. सो लेट S1 बी द डिस्टेंस कवर्ड इन t बराबर 0 सेकेंड टू t बराबर 1 सेकेंड. S1 को कैसे लिखेंगे? इंटीग्रल ओवर मॉड v dt 0 से लेके 1, ये लिखेंगे. अच्छा आप देखिए मॉड v को क्या लिखेंगे? मॉड v मेरा 0 से 1 के बीच t लाई करता है, यानी 2 से छोटा है, तो मॉड v को लिखेंगे 2 माइनस टी लिखेंगे. 2 माइनस टी लिखेंगे 2 माइनस टी इंटू डी टी, ऐसा लिखेंगे. 0 से लेके 1 सेकेंड होगा. अब ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये हो जाएगा 2 डी टी, या लिखेंगे 2 डी टी 0 to 1 माइनस टी डी टी 0 to 1. अब ये इजिली इंटीग्रेट होगा. 2 डी टी 0 to 1 में क्या देगा? 2 देगा. और टी डी टी 0 to 1 में क्या देगा? हाफ देगा. आई होप इंटीग्रेशन आपको पता है. तो 2 माइनस हाफ क्या होगा? 3/2 मीटर होगा. ये आंसर हो जाएगा. देखिए S1 हो जाएगा 3/2 मीटर. ये आंसर हो गया किसका? पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन का आंसर हो गया. अच्छा अब हमको डिस्टेंस कवर्ड निकालना है. कितना में? 0 to 4 सेकेंड में. सो लेट S2 बी द डिस्टेंस मूव्ड इन t बराबर 0 सेकेंड टू t बराबर कितना? 4 सेकेंड. अगेन S2 को कैसे लिखेंगे? मॉड v dt t 0 से लेके t मेरा 4. अच्छा यहां पर हम मॉड v लिख दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं फिर से, क्या कि यूज होगा इससे बार बार रिफ्रेश कर दे रहे हैं. 2 माइनस टी कब है? ये t लेस देन 2 सेकेंड मोर देन इक्वल टू 0 सेकेंड. और t माइनस 2 कब है? जब t मोर देन इक्वल टू 2 सेकेंड है. देखिए ये देखिए. अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? देखिए मॉड v का मेरे पास दो एक्सप्रेशन है, 2 माइनस टी और t माइनस 2. अगर t 0 से 2 के बीच लाई करता है तो मॉड v इतना है, और t अगर 2 से बड़ा है तो मॉड v है t माइनस 2. अच्छा देखिए तो मॉड v का दो एक्सप्रेशन है डिपेंडिंग ऑन वेदर कि t मेरा 2 से बड़ा है या t मेरा 2 से छोटा है. उसका दो एक्सप्रेशन मेरे पास अवेलेबल है. तो यहां पर t 0 से 4 में जा रहा है. अब 2 सेकेंड तो 0 से 4 के बीच में लाई करता है. जो 2 सेकेंड है 0 to 4 में बीच ही लाई करता है. इसको हम दो एक्सप्रेशन में तोड़ेंगे. इसको लिखेंगे 0 to 2 मॉड v dt और 2 to 4 मॉड v dt. ये देखिए ऐसा लिखेंगे. अच्छा आप देखिए 0 to 2 में मॉड v के लिए कौन लिखेंगे? ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ताकि t 0 से 2 के बीच लाई करता है. यहां भी 0 से 2 के बीच t वेरी कर रहा है. इसको लिख देंगे 2 माइनस टी डी टी 0 to 2. अच्छा 2 to 4 मॉड v. अब इससे मॉड v को t माइनस 2 लिखेंगे, ताकि t वेरी कर रहा है 2 से 4 में, यानी t मेरा 2 से बड़ा है, और यहां भी t मेरा 2 से बड़ा है. इसको लिखेंगे t माइनस 2 डी टी 2 से 4. अब इसको इंटीग्रेट कीजिए एज यूजुअल. 2 डी टी 0 to 2 4 होगा, माइनस टी डी टी 0 to 2 t स्क्वायर बाई 2 प्लस टी डी टी 2 to 4 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 डी टी 2 to 4 4 माइनस 2. तो 4 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 यानी 4 माइनस 2 प्लस 16 माइनस 4 कितना हो गया? 12/2 6 मीटर माइनस 2 इंटू 2 तो 4 मीटर. तो कितना आ गया आंसर? 8 माइनस 4 मीटर आंसर आ गया. ये आपका आंसर हो गया. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर हो गया. देखिए तो देख लीजिए. और बेसिकली एक पॉइंट हम बोलेंगे, रिपीट करते हैं. अगर डिस्टेंस कवर्ड निकालना है हमको, इन जनरल हमको स्पीड निकालना होगा टाइम के टर्म्स में, और तब उसको इंटीग्रेट करना होगा. और इंटीग्रेट करते समय उसको स्पीड का एक्सप्रेशन ऐसा लिखना है कि मॉड्यूलस साइन नहीं आए और वो टर्म पॉजिटिव हो जाए, ताकि मॉड्यूलस फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होता है.
उसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको मॉड्यूलस साइन को हटाना होगा। तो ये दो बात को ध्यान में रखना है। इससे आपको बुझा गया, देखिए है कि इस तरह से ही कवर हो जाएगा। अच्छा, एक और डिस्टेंस मूव्ड का एग्जांपल लेंगे, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, हम लोग एग्जाम्पल 12 लेंगे, 12th एग्जाम्पल। अच्छा, 12th एग्जाम्पल क्या है, देखिए। A point P moves along a straight path, such that at time t its velocity v is given as v बराबर 8 into 1 minus t/2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ये है, to find the distance moved by P in t बराबर 0 सेकेंड टू t बराबर t सेकेंड। यही हमको डिस्टेंस मूव्ड इवेलुएट करना है। To find the distance moved by P in t बराबर 0 सेकेंड टू t बराबर t सेकेंड, और t का वैल्यू अनस्पेसिफाइड है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे उसको, फ्रॉम वेयर डू वी स्टार्ट, ये सवाल है। अगेन देखिए, डिस्टेंस मूव्ड निकालना है, तो डिस्टेंस मूव्ड को s बोलते हैं। s को क्या लिखेंगे, s मेरा डिस्टेंस मूव्ड है, जैसा कि वहां लिखे हैं, देखिए। जीरो टू टी सेकेंड, डिस्टेंस मूव्ड इन 0 to t सेकेंड, वही s है। s को लिखेंगे अगेन कैसे, मॉड ऑफ v dt 0 से t। ये अगेन दिस वर्टिकल लाइन मींस मॉड्यूलस साइन, मॉड्यूलस साइन है। मॉड्यूलस मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। मॉड्यूलस मींस इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। इंटीग्रल ओवर मॉड v dt 0 to t, वही मॉड्यूलस है। ये मॉड्यूलस है वर्टिकल लाइन। तो पहले हमको मॉड v का एक्सप्रेशन चाहिए होगा, उसके बिना तो होगा नहीं। अगर s जानना है तो हमको इसका एक्सप्रेशन चाहिए। इसका एक्सप्रेशन कैसा चाहिए, ताकि उसमें मॉड्यूलस साइन नहीं आए और वो क्वांटिटी मोर देन 0 हो जाए। अच्छा, मोर देन 0 काहे हो जाएगा कि मॉड्यूलस साइन तो किसी भी क्वांटिटी का हमेशा नॉन नेगेटिव ही होगा। किसी भी क्वांटिटी का मॉड्यूलस लेंगे मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, वो तो 0 से बड़ा ही होगा, 0 से कम तो नहीं हो सकता है। तो हमको मॉड v चाहिए, इसको प्रोनाउंस करते हैं मॉड v, प्रोनाउंस्ड एज मॉड v। तो देखिए, मॉड v को क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ 8 into 1 minus t/2। अब इस मॉड्यूलस साइन को हमको कैसे लिखेंगे, 8 बाहर आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ 1 minus t/2। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। ऐसा तोड़ना पड़ेगा कि ये क्वांटिटी प्लस हो जाए, प्लस नॉन नेगेटिव हो। अब इसके लिए दो केस अराइज करेगा, 1 minus t/2 या तो मोर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो एक केस ये होगा 8 into 1 minus t/2। ये कब वैलिड होगा, ये वैलिड तब होगा जब 1 minus t/2 प्लस होगा। इफ 1 minus t/2 इज मोर देन 0, यानी t इज लेस देन इक्वल टू 2 सेकेंड, मोर देन इक्वल टू 0 सेकेंड।
और दूसरा केस में कैसे लिखेंगे इसको, t/2 - 1। ये कब ट्रू होगा बताइए, if 1 - t/2 इज लेस देन 0, यानी t जो है 2 सेकेंड से मोर देन इक्वल टू है। तो t अगर 0 से 2 के बीच लाई करेगा तो मॉड v मेरा इसके बराबर होगा, और t मेरा अगर 2 सेकेंड से बड़ा होगा तो मॉड v मेरा इसके बराबर होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ t, मॉड v का ये दो एक्सप्रेशन है। अच्छा ऊपर बेटा आता है, तो देखिए रिपीट कर रहे हैं। तो मॉड v मेरा इक्वल टू होगा 1 माइनस मॉड v होगा 8 into 1 minus t/2 if t is less than 2 second more than equal to 0 second, and mod v is 8 times t/2 minus 1 if t is more than equal to 2 second। अच्छा इसके पहले जो मॉड v का एक्सप्रेशन लिखे थे शायद 8 छूट गया था, उसमें 8 को ऐड हम कर दिए हैं यहाँ। 8 इनकेस अगर छूट गया होगा जस्ट, तो उसको हम यहाँ पर डाल दिए हैं, यहाँ पर उसको ध्यान में रखिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली 8 छूट गया था, यहाँ 8 यहाँ पर छूट गया था, ये वाला 8 तो हम यहाँ लिख दिए हैं, रिपीट कर दिए हैं। तो चलिए अब हम s लिखते हैं, मॉड v dt 0 to t। अच्छा अब देखिए एक बात देखिए, इसमें हमको t का वैल्यू गिवन नहीं है, t का वैल्यू इज नॉट गिवन। t मेरा 2 से बड़ा भी हो सकता है, 2 से छोटा भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली s का हमको दो एक्सप्रेशन मिलेगा, ऑन वेदर t इज मोर देन 2 और वेदर t इज लेस देन 2। तो 2 केसेस विल अराइज। जैसे बोल देगा कि डिस्टेंस कवर्ड निकालिए 0 से 1.5 सेकंड में, या बोलेगा डिस्टेंस, तो उस केस में t मेरा जो है 1.5 सेकंड है, 2 से छोटा है। या बोलेगा डिस्टेंस कवर्ड निकालिए 0 से 10 सेकंड में, तो t मेरा उसमें 2 से बड़ा है, तो 2 केस अराइज करेगा। अच्छा 2 ही सेकंड का क्यों बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि 2 सेकंड को जब जैसे ही t 2 सेकंड को क्रॉस करता है तो मॉड v का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। देखिए एक्सप्रेशन ऑफ मॉड v चेंजेस जस्ट एज सून एज t क्रॉसेस 2 सेकंड। जैसे ही t मेरा 2 सेकंड को क्रॉस करेगा तो मेरा मॉड v का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। 2 सेकंड से बड़ा है तो ये एक्सप्रेशन है मॉड v का, यानी इस क्वांटिटी का ये एक्सप्रेशन है। t अगर 2 सेकंड से छोटा है तो मॉड v का ये एक्सप्रेशन है। समझ गए? तो इसमें हम लोग 2 केस लेंगे अब। अच्छा एक बार रिपीट कर दें, अगर वहां 8 छूट गया था तो 8 यहाँ डाल दिए हम, इनकेस छूट गया होगा जस्ट यहां उसको हम डाल दिए। अब देखिए केस 1, केस 1 मान लेते हैं कि t मेरा 2 सेकंड से छोटा है और 0 सेकंड से बड़ा है। तो इन दैट केस s को लिखेंगे मॉड v dt 0 to t। अच्छा t मेरा 2 सेकंड से छोटा है तो मॉड v का ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, मॉड v को ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे। इसको हम रिपीट कर दें, इसको बोलेंगे मॉड v, मॉड्यूलस ऑफ v इन स्पीड। इसको लिखेंगे 0 to t, मॉड v के बदले ये लिखेंगे 8 into 1 minus t/2 dt। 8 बाहर आ गया, 0 to t 1 minus t/2 dt। अब ये हो जाएगा 8t माइनस 80 माइनस हो गया आपका t²/2 4, तो 80 4t² 2 2t², एक आंसर आ गया। देखिए
टी अगर 0 से 2 सेकंड के बीच लाई करेगा तो 0 से टी में डिस्टेंस कवर्ड इतना होगा। ये केस 1 आ गया। अच्छा केस 2, केस 2 क्या है? केस 2 है मेरा टी मेरा 2 सेकंड से बड़ा है, टी इज मोर देन 2 सेकंड। इन दैट केस इंप्लाई करेगा कि एस को क्या लिखेंगे, मॉड वी डी टी, तो अभी भी लिखेंगे 0 से टी। अब यहां टी देखिए 2 से बड़ा है मेरा, और टी बराबर 2 पर मॉड वी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। एक्सप्रेशन ऑफ मॉड वी चेंजेस जस्ट एज टी क्रॉसेस 2। यहां पर हम इसको इंटीग्रल कैलकुलस के रूल से 2 इंटीग्रल में तोड़ेंगे, 0 से 2 और 2 से टी, ऐसा तोड़ेंगे इसको लिखेंगे। देखिए 0 से 2 मॉड वी डी टी प्लस मॉड वी डी टी 2 से लेकर टी। ठीक है, बताइए ये क्वांटिटी क्या है? दिस क्वांटिटी इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पॉइंट इन 0 to 2 सेकेंड। तो उसके लिए आप फिर से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन इसमें डाल के इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा बच सकते हैं। देखिए 0 से 2 सेकेंड में अगर हमको डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, जो कि ये इंटीग्रल है, वो सिंपली केस 1 में अगर हम टी को 2 लिख देंगे तो हमको ये डायरेक्टली आ जाएगा। सो इंटीग्रल ओवर मॉड वी डी टी 0 to 2 is the distance moved by point P in 0 to 2 second, and that is just case 1 में हम t को 2 लिख देंगे, 8 into 2 minus 2 into 2 square यानी 16 minus 8 यानी 8 मीटर। एक मिनट इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। डिस्टेंस मूव्ड बाय पॉइंट P इन 0 to 2 सेकेंड फ्रॉम केस 1, ये लिखे हैं फ्रॉम केस 1। आई होप यू अंडरस्टैंड क्या हम बोल रहे हैं। मतलब कहना चाह रहे हैं कि ये जो है डिस्टेंस मूव्ड है 0 to t, इसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं इंटीग्रेट करके, इस एक्सप्रेशन को डाल के इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन तब उस कैलकुलेशन से हम बच सकते हैं। क्योंकि देखिए 0 से 2 में अगर डिस्टेंस कवर्ड निकालना है तो केस 1 में टी को 2 डाल दीजिए, तो ये इंटीग्रल हमको डायरेक्टली इससे आ जाएगा, फिर से इंटीग्रेट हमको नहीं करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द पॉइंट P इन 0 to 2 सेकेंड हो जाएगा 8 मीटर। पहला आंसर आ गया, सॉरी मतलब कि केस 2 का पहला इंटीग्रल आ गया। अब इसको इवेल्युएट करना है, इसको मिटा देता है। अच्छा केस 2 तो क्या लिखेंगे, एस को लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, हाँ केस 1 मिटा देते हैं। एस को लिखेंगे 0 से 2 में हो गया मेरा ये इंटीग्रल का वैल्यू हो गया 8 मीटर, प्लस मॉड वी डी टी 2 से t, इसको लिखेंगे 8 प्लस 0 to t 2 to t। अब यहां मॉड वी लिखेंगे दूसरा वाला एक्सप्रेशन 8 इंटू टी बाई 2 माइनस 1 इंटू क्या डी टी, इसको लिखेंगे 8 प्लस 8 टी बाई 2 माइनस 1 डी टी 2 से लेके टी, ये होगा 8 प्लस 8 टी बाई 2 डी टी 2 से टी माइनस इंटीग्रल डी टी 2 से टी, ये हो जाएगा 8 प्लस 8, ये तो हाफ बाहर आ गया, हाफ टी डी टी टी स्क्वायर बाई 2, तो लिमिट डालेंगे टी स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 माइनस इंटीग्रल डी टी 2 टू टी, तो टी माइनस 2, तो एस हो गया 8 प्लस 8 टी स्क्वायर माइनस 4 बाई 4 माइनस टी माइनस 2, तो ये हो जाएगा
8 प्लस 2 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8 इंटू टी माइनस 2। तो ये हो गया 2t स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8 कट गया माइनस 8t प्लस 16। ये आंसर हो गया पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए तो कंप्लीट आंसर क्या लिखाएगा, अब इसको मिटाते हैं। ठीक, तो कंप्लीट आंसर ये लिखाएगा। देखिए तो कंप्लीट आंसर ये होगा। देखिए इसका कंप्लीट आंसर पहला होगा s बराबर दो आंसर होगा। अच्छा, दूसरा का आंसर लिख रहे हैं पहले, जो कि कैलकुलेट कर चुके हैं। 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16 ये वैलिड तब होगा जब t मेरा 2 सेकंड से बड़ा है। और दूसरा आंसर हो जाएगा, जस्ट एक बार रिकॉल कर दीजिए जस्ट हमको। हाँ, जस्ट लेट मी रिकॉल। हाँ ठीक है ना, 8 इंटू 0 to t 8 into t minus 4 by 2t square 8t minus 2t square 16। दूसरा आंसर पहला आंसर जो हम लोग आया था ये मिटा देते हैं। 8t minus 2t square कब होगा, if t is less than 2 second and more than 0 second। t is less than 2 second and more than equal to 0 second। ये देखिए ये कंप्लीट आंसर होगा इसका, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। देखिए दिस इज द कंप्लीट आंसर। एट हो गया, 0 to t हो गया, t स्क्वायर 4 हो गया। ठीक, ये कंप्लीट आंसर हो गया। देखिए तो यहाँ जाके थर्ड सेशन इज ऑल्सो फिनिश्ड। तो थर्ड सेशन में देखिए, थर्ड सेशन में आप लोग को हम डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम को डील कर दिए हैं। डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है फुली डिस्कस्ड है। देखिए 8 क्वेश्चन नंबर 12 में आज जो क्वेश्चन डील किए हम लोग, 2 डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम डील किए और उसमें बता दिया आपको कैसे करना है। उन्हें जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो आपको मॉड v का एक्सप्रेशन निकालना होगा और उसको ऐसा लिखना होगा कि नॉन नेगेटिव हो और मॉड्यूलर साइन अपीयर नहीं करे। उसके बाद उसका एक्सप्रेशन डाल के इंटीग्रल में उसको इवैल्यूएट करना होगा, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, तब जाके आपको आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। देन द आंसर विल बी ऑब्टेन्ड। तो यहाँ देखिए, यहाँ जाके आपको हम 3 सेशन में 12 को हिसाब बताए हैं स्ट्रेट लाइन मोशन का। लेकिन देखिए हर प्रॉब्लम आपको रिप्रेजेंटेटिव था, ये पूरे चैप्टर को कवर कर देता है। तो अगर आप ये 12 प्रॉब्लम को अच्छा से समझ गए हैं, गो थ्रू कर लिए हैं, और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम ट्राई कीजिएगा, वो मेडिकल का हो चाहे आईआईटी के लिए हो, जेईई मेंस एडवांस के लिए हो या आपका नीट का हो अंडर ग्रेजुएट। तो अगर आप ये 12 एग्जाम्पल को अच्छा से समझ गए हैं, उसके बाद ट्राई कीजिएगा ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसी भी बुक से, जो भी टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसका अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कीजिएगा तो काफ़ी हद तक सॉल्व आपसे हो जाएगा, काफ़ी हद तक सॉल्व होगा। मैंने स्टकअप नहीं होइएगा आप, काफ़ी हद तक मैंने ग्रेटली आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने ये जो न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस किए हैं पूरे चैप्टर को कवर करता है, हर एस्पेक्ट को, चैप्टर के हर एस्पेक्ट को फुली कवर करता है ये। तो अगर आप इसको अच्छा से समझ लिए हैं, मेथड समझ गए हैं, और अगर आप कोई प्रॉब्लम ट्राई करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कोई भी फ्रॉम एनी बुक या एनी कोई भी जहाँ से भी सोर्स से आप ट्राई करते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, मतलब सब्सटेंशियली आपको एडवांटेज मिलेगा।
काफ़ी हद तक आप सॉल्व कर लीजिएगा प्रॉब्लम्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरा चैप्टर देखिए, जो भी आप लोग को सेशन जो हमने जो अलग अलग सेशन में जो चैप्टर्स डील करेंगे, उसमें बेसिक आइडिया ये रहेगा कि पूरे चैप्टर को अच्छा से हम कवर करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम्स पूरा ऐसा लेंगे कि पूरा चैप्टर का एक एक फॉर्मूला, एक एक डेरिवेशन यूज हो जाए। उसको अगर आप समझ गए हैं, उसके बाद अगर आप ट्राई कीजिएगा क्वेश्चंस फ्रॉम एनी बुक या कोई और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ट्राई कीजिएगा कोई बुक से या कोई भी सोर्स से, तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। मतलब ये नहीं है कि 50 प्रॉब्लम ट्राई किए 5 या 6 बना, नहीं, 50 प्रॉब्लम ट्राई कीजिएगा, पर 40-45 को बना लीजिएगा। अभी भी कुछ प्रॉब्लम आएगा, बट काफ़ी हद तक घट जाएगा, एकदम सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाएगा, सब्सटेंशियली एकदम आपको बहुत फायदा होगा, इसमें डाउट नहीं है आपको। तो यहाँ तक जाके पूरा हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट सेशन में हम आपको पहले एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि बड़ी आता है एग्जाम में, नीट में और IIT JEE मेंस एडवांस में ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत फ्रीक्वेंटली पूछाता है। तो नेक्स्ट सेशन में एक वीडियो हम बनाएंगे आप लोग के लिए ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स के लिए। ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स का वीडियो हम आप लोग को बनाएंगे नेक्स्ट सेशन में, तब बताएंगे उसको। अब यहाँ इसको क्लोज कर दीजिए।